नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम डील करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 गुड वैल्यूएशन, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। हमने लास्ट एपिसोड नंबर 4 में सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले थे, उन्हें डीप में हमने स्टडी कर लिया था। आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हुए कुछ क्वेश्चनों को लगातार डील करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ बड़े क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी। आपने अपने नोट्स में लिख भी लिया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एज। एक फर्म ने प्रॉफिट कमाया है पिछले 3 सालों में 18, 20 और 22 का। द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 60,000। जो कैपिटल दे रखी है वो 60,000 रुपए की दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 60,000, NRR है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा मेथड लगाना है? सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताइए, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड? बोलिए, बताइए, कुछ तो बोलिए। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे 3, बट अपन के पास जो है वो सुपर प्रॉफिट नहीं है। अपन के पास सुपर प्रॉफिट नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे बेटा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो भी हमें गिवन नहीं है, निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट आते हैं वो एडजस्टमेंट करने के बाद आते हैं। एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। तो मेरे बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह, कोई एबनॉर्मल, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 प्रॉफिट है, 18, 20 और 22। 18, 20, 22 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना निकल कर आएगा मेरे बेटा? ये 60,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मिल गया कितना? 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। ओ हो, कैसे करें अब हम काम? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताइए? सिखाया था लास्ट टाइम, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला था। कैपिटल एम्प्लॉयड का इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा होता है? डेट प्लस इक्विटी। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है? यस, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितनी? 60,000 रुपये। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 60,000। और NRR कितना गिवन है मेरे बेटा? देखें, NRR गिवन है 10%। चलो जी, 10 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना निकल कर आ गया मेरे बेटे? ये नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 का निकल के आ गया। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, उठा के पटक दीजिए यहाँ पे। तो बताइए, नॉर्मली तो 6,000 है, बट एक्चुअल कितना कमाते हैं? 20,000। तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? 14,000। जब 14,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो बताइए कितना आएगा? 3 चौके 12, 1 3 को 3 4, 42,000 रुपीज। ये क्या निकल जाएगी? हमारी गुडविल। भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। हे परमपिता पुरुषोत्तम परमात्मा, हमें मिल गई है भैया गुडविल। आइए अब आगे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और सीनियर लेवल पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? अभिषेक एंड विवेक आर पार्टनर इन मैसर्स एवी स्मार्ट स्टडी। दे एडमिट ललित। नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है? ललित। कब आ रहा है? 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को, पहली डेट को। कौन आ रहा है कौन जा रहा है मतलब नहीं है।
हमें गुडविल निकालने से मतलब है। दे एग्रीड यानी कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि गुडविल निकाली जाएगी 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। इनके नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 3 और मेथड कौन सा है सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज लेना कितने साल का 5 साल का। एवरेज जो प्रॉफिट आएगा वो 5 साल का आएगा। द प्रॉफिट द लास्ट 5 ईयर पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट दे रखा है 2,01,70 2,10 2,30 और 2,50 दे रखे हैं। फिर लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत बढ़िया, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से हमको कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है। इनकी आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये तो मिलता ही है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकाल के दिखानी है। चल बेटा अगेन बताइए मेरे बेटा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, पता तो है आपको। गुडविल इज इक्वल टू, बोलो बोलो सभी बोलो, सुपर प्रॉफिट, बोलो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑलरेडी दे रखे हैं, कितना है 3 ईयर परचेज, करा था हाईलाइट। सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सीखा तो था अभी अपने आपने, बताओ क्या फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल कितना कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा लेते हैं, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन में ना तो मुझे एवरेज गिवन है ना मुझे नॉर्मल गिवन है, यानी मुझे दोनों ही निकालने पड़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो बताओ, अभी तो सीखा था और सीखते जा रहे हो लगातार। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 31 मार्च 15 16 17 18 19 का प्रॉफिट दे रखा है। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 ये प्रॉफिट दे रखे हैं। 2,01,70 2,10 2 लाख 1,70,000 2,10,000 2,30 और 2,50,000 2,30,000 और 2,50,000। चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, हाँ है। पहली दो एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग गेन 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या हम रोज रोज फिक्स एसेट बेचते हैं, नहीं। क्या रोज रोज प्रॉफिट होता है, नहीं। तो ये क्या हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट 25,000 रुपए का। बिना बात की क्या है ऐड, क्या कर देंगे लेस, बोलो हाँ या ना। फिर है 31 मार्च 16 1,70 एबनॉर्मल लॉस, बिना बात की लेस, क्या कर देंगे ऐड। चलो जी हो गया ये वाला काम खत्म, निकालो जी जल्दी जल्दी जल्दी। बबलू जी से मेरी रिक्वेस्ट है, बबलू जी यार मुझे कैलकुलेटर दे दीजिए। 1,75 2,20 2,10 2,30 1,75 2,20 2,10 2,30 और 2,50,000, ये आपका आ गया 10,85,000 85 डिवाइडेड बाय कितनी ईयर है 5 साल का एवरेज बोला हुआ है, डिवाइड बाय 5 2,17,000 निकल गया जी एवरेज प्रॉफिट 2,17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। बताओ जी नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरे बेटा जी 15 लाख रुपए। NRR भैया कितना NRR 10% दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ तो हमें मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो 1.5 लाख का आ गया, ठीक है।
आ जाओ, तो माइनस 1.5 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 67,000। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3, 2,01,000। बात क्लियर हो गई? ये आ गई हमारी गुडविल। एवरेज लेना था 5 साल का, आराम से निकाल दिया। क्लियर है? आई बस अभी नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट। अब आइए थोड़ा और बढ़ाते हैं, लैंग्वेज के ऊपर बात आती है। क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, देखना। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी। कितने रुपए का गिवन है मेरे बेटे एवरेज प्रॉफिट आपको? 2.5 लाख का। विच इंक्लूड, ध्यान रखने सिखा चुका हूं मैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 14 लाख, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए 14 लाख की, एनआरआर 15%, कह रहे हैं गुडविल निकाल के दिखाओ 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 टाइम्स, यह नंबर वेयर ऑफ परचेज नहीं है। यहाँ पे बोला गया है जो गुडविल है ना, देखो यहाँ बोला गया है जो गुडविल है वो क्या है, बोलो, लिखा हुआ है क्या है गुडविल? सुपर प्रॉफिट का, क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा? सुपर प्रॉफिट का 4 गुना। बस, यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ऑलरेडी गुडविल कैसे निकालेंगी ये पूरी डायरेक्शन हमें क्वेश्चन दे रहा है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना है। समझ रहे हो ना? चलिए जी, अब हमें सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, वो निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान, बड़ा आसान भैया, बड़ा आसान। बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो? एवरेज एपी माइनस एनपी, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? अब एवरेज का हमें पता नहीं है, एवरेज प्रॉफिट का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट बता रखा है क्वेश्चन में, बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे एवरेज दे रखा है हमें 2.5 लाख रुपए का। कितना दे रखा है मेरे बेटा? 2.5 लाख का। विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन बोला गया बेटा जी, मैंने आपको बताया था ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बट कौन सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक? ओपनिंग क्लोजिंग, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये नहीं बता रखा तो आप हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मानना। क्या मानना? हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मानना। तो हम ये मानेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब सोचो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है, तो क्या कर दोगे? माइनस। यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बताओ जी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें दे रखी है 14 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, जल्दी से, एनआरआर 15 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 14 लाख का 15%, 2,10,000 रुपए। उठा के पटक दीजिए यहां पे, कितना आ गया? सुपर 30। उठा के पटक दीजिए यहां पे, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000 की गुडविल हमारी निकल के बाहर, थूक फेंक के। चलो जी क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कुछ इसी की तरह है। अच्छा, बस अंतर देखना क्या होगा। यहाँ पे लिखा है एवरेज प्रॉफिट 75,000 दे रखा है, विच इंक्लूड, ओए होए, बट वहां ओवर वैल्यूएशन था, या अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है। स्टॉक के बारे में नहीं बता रखा तो क्या मानोगे? क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। ऑन एन एवरेज बेसिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख की है, नॉर्मल रेट ऑफ 7%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% का है। गुडविल निकाल के दिखानी है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स। अब क्या हो गया बेटा जी? 5 टाइम्स हो गया। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, बोलो क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, बोलो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 5 टाइम्स सुपर, सॉरी यहाँ पे तो सीधा सीधा गणित है, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें, तुम क्या करोगे, मुझे तो पता थी पहले से। चलो जी आगे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है तो सुपर प्रॉफिट कैसे पता लगाओगे? बोलो एवरेज माइनस नॉर्मल,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट पता तो है, लेकिन शायद उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 75,000 रुपए का, माइनस क्या लिखा है बेटा जी? माइनस है प्लस? देखते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कम है, बिना बात क्लोजिंग स्टॉक कम है, इनकम बिना बात की कम है, इनकम बिना बात की कम है तो प्रॉफिट बिना बात की कम है, तो प्रॉफिट बढ़ा दो 5,000। कितना हो गया मेरे बेटा ये एवरेज प्रॉफिट? 80,000 रुपए। एवरेज कितना हो गया मेरे बेटा? 80 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100। और भैया NR कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 7 लाख की, क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, NRR है 7%, अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 49,000। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया मेरे बेटा? 80 माइनस 49, कितना निकल कर आया ये? 31,000। 31,000 उठा के पटक दिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 1,55,000 की गुडविल निकल के बाहर, थूक फेंक के। बढ़े आगे? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जान लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा है? बैक टू बैक क्वेश्चन है, इनको कर दिए ना अगर आपने इन क्वेश्चनों को, फिर नहीं अटकने वाले, कहीं नहीं अटकने वाले, पहली बता के चल रहा हूं मैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट, बेटा जी ओपनिंग डेट पे एसेट है 3 लाख की, जिसके अंदर कैश है 5,000 का। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो, कैपिटल 2 लाख, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो है 2 लाख की, उसके अंदर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। भैया ये जो लाइन है जरा थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर दो, इसका मीनिंग क्या है अभी देखना। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, अच्छा जी एनआरआर तो दे रखा है हमें, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ओए होए गुडविल तो दे रखी है 2 लाख की, मतलब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल तो निकालनी नहीं है। 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 4 ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई हो रहा है। फाइंड आउट, निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है मेरे बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है पहले समझना। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट। चलो एक काम करते लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट, बोलो 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 बोलो, सुपर प्रॉफिट, बोलो 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 बोलो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मेरे बेटा सुपर प्रॉफिट तो पता, सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है, इनटू नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 4, और गुडविल कितना दे रखा है मेरे बेटा आपको? 2 लाख। गुडविल की वन है, नंबर ऑफ परचेज की वन है, सुपर प्रॉफिट पता नहीं है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे? निकाल देंगे सर, निकाल देंगे, हुकुम तो करो, निकाल देंगे। डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट? सर 50,000, सर 50,000, सर ओके। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरे बेटा? 50,000। अब अगर मैं पूछूं कि मेरे बेटा सुपर प्रॉफिट का मेथड तो बता दो, सॉरी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो बता दो, क्या बोलोगे? एवरेज, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्या? हाँ हाँ क्या? सुपर प्रॉफिट गिवन है? गिवन है। हमें एवरेज पता नहीं है, हमें एवरेज ही तो निकालना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है। लेकिन अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाए तो बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? हमें एवरेज पता लग जाएगा। बेटा बोलो हाँ, ये ना? हाँ जी बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्लाइमैक्स है, हमारा क्लाइमैक्स है, यही हमें आंसर देने वाला है। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय
100। हमें एनआरआर पता लगाना पड़ेगा। क्या एनआरआर गिवन है इस क्वेश्चन में? हाँ जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में 10% का। कितना गिवन है मेरे बेटा? 10% का, सॉरी, हाँ जी 10% का। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है। देखो एक चीज मैं बना रहा हूँ, उसको जरा समझने का नहीं, थोड़ी कोशिश करना मेरे बेटा, ठीक है बच्चे, थोड़ी सी कोशिश करना। ये रफली है, सिर्फ आपके लिए रफली बना रहा हूँ मैं, कुछ समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा। देखो आप सभी को ये पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है, सभी को पता है? बोलो हाँ पता है, बोलो हाँ पता है। हाँ पता है। देखो जी, सबसे टॉपिक क्या लिखा है? सबसे टॉपिक क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, कि भैया जो एसेट है वो 3 लाख की है, उसके अंदर कैश 5,000 है और कैपिटल 2 लाख की है। चलो जी, यानी कि हमारे पास जो टोटल एसेट है वो 3 लाख की है, जिसके अंदर कैश कितना है मेरे बेटा? 5,000 का कैश है। यानी कि जो हमारी अदर एसेट हो गई, अदर एसेट जो हो गई सेंट्री एसेट, वो 2,95,000 रुपीज़ की हो गई। बेटा बोल दो हाँ, ऐसी है, क्लियर है। और फिर हमें कैपिटल भी दे रखी है पार्टनर्स की, कैपिटल ऑफ ऑल पार्ट, एक पार्टनर, दो पार्टनर, 3, 4, 10 जो भी हैं, 2 लाख। अच्छा आप सभी को ये तो पता ही है कि बैलेंस शीट जो इधर वही इधर, मैंने एसेट और लायबिलिटी मैच करती हैं। अगर ये 3 लाख है तो ये भी तो 3 लाख होना चाहिए, बोलो हाँ ये ना। बढ़ के ये मैच कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पे कितने रुपए की कमी आ रही है मेरे बेटा? कलर बदल देते हैं। यहाँ पे जो कमी आ रही है वो आ रही है 1 लाख रुपए की। वो 1 लाख क्या है मेरे बेटा? रिजर्व। ऊपर लिखा हुआ था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड दी रेस्ट, यानी कि जो बचा हुआ डिफरेंस जो बैलेंस आएगा वो रिजर्व होगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब अगर मैं एक बात करूं, मैंने आपको सिखाया था कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच सिखाई थी। तो बेटा एक काम करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला तो लगने वाला है नहीं। यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, और लायबिलिटी अप्रोच को फॉलो करते हो बताओ क्या होगा? कैपिटल, बोलो, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, अब देखते ना फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूँ, माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ मैं पहले पूरा आपको। माइनस अगर कोई गुडविल है तो वो माइनस कर देना, बताया था बेटा आपको, याद है? और माइनस बोला था इसमें से क्या माइनस कर देना? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये माइनस करने के लिए बोला था। अब क्वेश्चन में नॉन ट्रेड है नहीं, हटा दिया मैंने, ठीक है। गुडविल है नहीं, हटा दिया मैंने, अगर कोई गुडविल होती तो मैं माइनस करता। फिक्स्ड एसेट है नहीं, हटा दिया बेटा मैंने, लो जी। लॉस है नहीं, हटा दिया। सरप्लस है नहीं, तो बचा क्या मेरे बेटा बताना? खाली दो ही चीजें बची, कैपिटल और रिजर्व। और कैपिटल कितनी तरह की मेरे बेटा जी? 2 लाख की। और रिजर्व कितना तरह का मेरे बेटा जी? 1 लाख का। जब छोटी मोटी बैलेंस शीट हुआ करे ना तो लायबिलिटी अप्रोच लगा लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर बढ़िया आ जाता है। तो 3 लाख का 10% निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ गया आपके पास कितना? 30,000 रुपये। उठा के पड़क दो यहाँ पे 30,000 रुपये। तो बताना जरा मेरे बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 30,000। क्लियर है बेटा? कितना है ये? 80,000 रुपये। क्लियर है? आंसर निकल गया बेटा जी हमारा, ये रहा, ये हमारा आंसर है बेटा। क्लियर है? हाँ ये ना? चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे बेटा, मेसर्स हाईटेक इंडिया लिमिटेड हैज एसेट 5 लाख। कुछ पहले जैसा क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही ये भी 5 लाख रुपए की हमारे एसेट है। हमारी लायबिलिटी और कैपिटल, वेयर लायबिलिटीज आर, कैपिटल है 3.5 लाख की, यहाँ पे रिजर्व 60,000 का दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं। बेटा ये सन्ड्री लिखा है, सन्ड्री, इसे सुंदरी मत पढ़ना। हाँ जी, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। अगेन मेरे बेटा सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लिया है हमने, कुछ भी चेंज नहीं करा, थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर कोई नहीं है। बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या लगेगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ
परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे गुडविल तो आपको दे रखी है, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000 इनटू सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, बट 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2, तो यानी कि जो सुपर प्रॉफिट निकल के बाहर आया वो आया 90,000 डिवाइडेड बाई 2। आया या नहीं आया? आया सर। ओके, 45,000 रुपये सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया है। अब सुपर प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं आप सभी से, तो आप सभी को पता है ना सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? पता है सर, एवरेज माइनस नॉर्मल। ओके, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो जी, अब सुपर प्रॉफिट तो पता है 45 निकाल लिया था ऊपर, एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। माइनस नॉर्मल ही हमारा हथियार है। बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे मेरे मैडम? पता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100। तो बताइए मेरे बेटा NRR क्वेश्चन में कितने गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% डिवाइडेड बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। चलिए लायबिलिटी अप्रोच लगाता हूँ मैं यहाँ पर भी। कैपिटल एम्प्लॉयड छोटी बैलेंस शीट है इसलिए बोल रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, बोलो, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस कोई गुडविल हो ऑलरेडी बैलेंस शीट में माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एसेट अप्रोच भी लगा देता हूँ हैंड टू हैंड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लगाना कोई सा एक ही है मेरे बेटा, याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जब क्या कहते हो करंट लायबिलिटी। ठीक है, एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आ जाओ। अब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैपिटल है और जनरल रिजर्व है। चलो आपको कैपिटल दे रखी है 3.5 लाख का आई थिंक, और जनरल रिजर्व 4.5 का, क्वेश्चन में देखते रहिएगा। और सुंदरी क्रेडिटर भी है, सॉरी सुंदरी नहीं है ये, सन्ड्री है ये। और यहाँ पे देखिए आपको एसेट कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की एसेट है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए सन्ड्री एसेट कितने की? 5 लाख, और ये 90 की दे रखी है। तो टोटल कितना आ गया मेरे बेटा? ये टोटल 5 लाख, और ये भी कितना आ गया टोटल? 5 लाख। बेटा बोलो हाँ या ना। तो यहाँ तो बैलेंस शीट ऑलरेडी मैच कर रही है, जैसे पहले वाली बैलेंस शीट में मिसिंग फिगर निकला था, निकलेगा ही नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी सब कुछ गिवन है। अब देखो अगर मैं एक बात करूं, कैपिटल रिजर्व गिवन है, तो कैपिटल कितनी गिवन है मेरे बेटा? 3.5 लाख रुपए की। रिजर्व कितना गिवन है मेरे बेटा? 4.5 रुपए का। सरप्लस नहीं है, लॉस नहीं है, फिक्स्ड एसेट नहीं है, गुडविल नहीं है, ये नहीं है। तो कुल मिला के कितना आया? 4,10,000। एक काम करो, आप यहाँ पे टोटल एसेट लोगे, टोटल एसेट कितनी है? 5 लाख, लेकिन टोटल एसेट में 3 एसेट छोड़नी थी। एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पता ही नहीं है ही नहीं, बोला ही नहीं है कुछ। गुडविल पता ही नहीं है ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ। फिक्स्ड एसेट छोड़नी थी, है ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। लॉस छोड़ना था, है ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। तो है ही नहीं, तो क्या मान गए? 5 लाख नॉर्मल है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी? 90,000 रुपये। तो देख लो, कान कैसे पकड़ लो, आंसर दोनों से सेम आएगा।
मैंने तो इसलिए कर दिया, कभी आप कहो हमारे मास्टर को ना आता है, तो भैया आप है तुम्हारे मास्टर को, पहले बता दिया मैंने ये वाली बात। तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 41। अब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो 45 प्लस 41 आ गया कितना, 86,000। ये आ गया आपका आंसर मेरे बेटा। क्या आ गया बेटा आपका ये आंसर? ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए